आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार के चारित्र के बारे में आगम ग्रंथों में गाथाएं दी हुई हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। आचार्य कहते हैं कि दो प्रकार के संयमी होते हैं, दो प्रकार का चारित्र होता है, दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक सराग होता है, एक वीतराग होता है। अब जो सराग चारित्र को लेकर के घर के अंदर बैठते हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति दो प्रतिमाधारी है, कोई व्रती है, किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, वो वीतरागी नहीं है, सरागी है। सराग चारित्र है, सराग संयम है, सराग सम्यक दर्शन है, सराग ज्ञान है। ये जो सरागता शब्द एक जैन दर्शन में जोड़ दिया गया, ये सरागता पारिवारिक माहौल के साथ बनती है। मान लीजिए आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं और आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं करना चाहता है, तो उसके धर्म ध्यान नहीं करने का फर्क आपके धर्म ध्यान के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि बिना परिवार के आप धर्म नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि धर्म तो आत्मा का गुण है, आत्मा की पर्याय है, वो तो आत्मा में प्रकट होता है, बिल्कुल मान के चलिएगा घर के अंदर अगर एक व्यक्ति भी असंतुष्ट है तो आप कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते। हमको लग रहा है कि हम सुबह 7:30 बजे और प्रभु जी के पूजन और अभिषेक के लिए अपने घर से धोती दुपट्टा पहने, चांदी की थाली लें और चले जाएं। आप विश्वास मानिए, आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। घर के अंदर पहले 90 के दशक की बात है। 90 के दशक में घर के अंदर हमारे जवान बच्चे से, बेटी से मिलने के लिए कौन आ रहा है, ये हमको पता चलता था। कोई बैल बजाता था, आंटी गुड्डी है क्या? गुड्डी से तुमको क्या मतलब है? कौन हो तुम? आंटी हम उसके फ्रेंड हैं। कहां से आए? क्या नाम है? पूछा जाता था। 90 के दशक में एक मित्र के यहां जाना मतलब माता पिता को बताना पड़ता था कि हम आज उसके यहाँ पहले से भूमिका बनानी पड़ती थी, कल बर्थडे है उसका, उसके यहाँ बर्थडे में हमको जाना है। तो घर के अंदर पिताजी से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो 3 कमरे पीछे से आवाज़ लगाते थे, पिताजी के कान में जाती थी, मम्मी एथोराइज होती थी, फिर मम्मी को बताते थे, तब घर से बाहर निकलते थे। आपने ऐसा जीवन जिया है कि नहीं जिया? जिया है ना? बिल्कुल जिया होगा। वो जो खूबसूरती थी उस जमाने की, उस जमाने की खूबसूरती में किसी से मिलना, अपना कलेजा बाहर निकालना है। आज छोटे से बच्चे को एक मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल देने के बाद माता पिता को ये चीज लगती है कि देखो मोबाइल दे दिया तो कम से कम शांत तो बैठा है। आप ऐसा कह करके आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ करके वो बच्चा मोबाइल में पता नहीं क्या कर रहा है। बड़ा आश्चर्य मानेंगे आप, वे बच्चे 9-10 साल के, सिर्फ 9 और 10 साल के बच्चा, एक 10 साल का कोई बच्चा खड़ा करके देखिएगा कैसा लगता होगा। अभी मतलब यहीं आपके इंदौर शहर के अंदर एक स्कैम हो गया। कल शाम को मुझे बताया कि परिवार में चाचा चाची, दादा दादी के छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर के XXX की मूवी देखने लगे। जब बच्चों को पता चला, घर के बड़ों को कब पता चला? घर के बड़ों को पता चला 4 दिन बाद। 4 दिन बाद कैसे पता चला? कि जब माँ ने मोबाइल उठाया तो मोबाइल में कोई फंक्शन होता होगा जिससे समझ में आ जाता है कि 3-4 दिनों में क्या देखा है, कैसा देखा है। तो वो जब टॉक टाइम देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इस समय तो मोबाइल बच्चों के पास था।
उम्र कुल 9 साल 10 साल। कल शाम को जब हमारे पास ये संवाद उपस्थित हुआ, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को पिटाई पड़ी, जो एक कॉमन सी बात है, पड़ती है, लोग मार देते हैं। लेकिन उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों देखा, तो वो बस एक ही चीज कह के बैठा, जो सीरियल में संवाद चलते थे उन संवादों में हमको 3-4 शब्द याद हो गए। तो जो शब्द हमको याद हो गए, हमने उस शब्द को जैसे ही गूगल पर सर्च किया तो ये खुल गया। अब ये खुल गया तो हम इसको देख रहे थे, समझ रहे थे, इतने में आपने हमको चांटा मार दिया। माता पिता को समझ में नहीं आया। 90 के दशक में होता था कि जब हमारे परिवार के अंदर कोई पर पुरुष हमारे घर की बेटी से मिलने के लिए आता था तो माता पिता की नजरें रहती थी। माता पिता की नजरों से बच के जाता था तो मोहल्ले वालों की नजरें रहती थी। बड़ी काकी तो घूरते ही रहती थी कि इनके घर के अंदर कौन घुसत है, कौन निकलत है। कभी देखा पड़ोसी? और जैसे मम्मी आई कि घर में घुसने से पहले बड़ी काकी ने आ करके मम्मी को बोली, भाई तुम्हारे घर में 3 मोड़ा आए थे, 2 बजे आए, 4:30 बजे गए। हाँ भाई हम देख रहे। अब मम्मी अच्छे खासे भाव से आई, आते ही साथ कमरा के अंदर घुसी नहीं कि तमा गई। सब देख रही है, बिस्तर सब सही है कि नहीं है, प्लेट तो सही रखी है। जाकर के फिर मम्मी पहले आटा का डिब्बा चेक करती थी, नाश्ता देखती थी घर के अंदर, गोठे गुजिया कम हुए कि नहीं हुए। उसके बाद थोड़ा भी फर्क लगा नहीं कि दे दमादम, कौन आया था, कैसे आया था, क्या हुआ था, क्यों आया था, घर क्यों बुलाया था, क्या जरूरत थी, कितने सारे क्वेश्चंस होते थे। अब नहीं होता। अब आपने ऐसे क्वेश्चंस कभी किए भी नहीं होंगे, क्योंकि इन सब के एनर्जी स्टेशंस बदल दिए गए। एक एंड्रॉइड हम अपने बच्चे को शराफत के साथ दे देते हैं, ये सोच करके कि कम से कम हम 3 सब्जी बहुत अच्छे से बना लेंगे। सराग चारित्र है, ध्यान रखिए। सराग संयम है, सराग धर्म ध्यान है। परिवार के बिना आप धर्म ध्यान कर नहीं सकते। आपको एक बार पता चल जाए कि आपका बच्चा कोई ऑनलाइन सेक्स में जा रहा है, आप सोचिए, कोई सामने ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होने पर हम ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करते हैं। कोई व्यक्ति सामने दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्यों है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। मोबाइल पर, स्क्रीन पर बच्चे, बड़े, बेटियां, वृद्ध, शादीशुदा कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे उनकी मानसिकता खराब हो रही है। उस वक्त बच्चों को बचाने का कौन सा साधन है? कोई कार्य योजना घर के अंदर है? कोई लगता है कि किसी भी तरीके से, इस तरीके की वेलगैरिटी से, जिसमें सामने किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मानसिकता खराब करता है वो चीज। मोबाइल के माध्यम से मानसिकता खराब हो गई। फिर पहले झोला में क्या आता था पता नहीं चलता, आज अमेज़न के पैकेट पे क्या आता है कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक उसका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक ये पैकेट नहीं उठेगा, उसके बाद ही ये पैकेट उठता और खुलता है। कभी एक बार ईमानदारी के साथ दरवाजे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाइए अपने घर के अंदर और देखिए कि एवरीडे अमेज़न के कितने पैकेट हमारे घर के अंदर आते हैं और कहाँ जाते हैं। आपको लगेगा कि हमने अपना घर जो है एक बर्बादी के रास्ते पर ले जा करके भौतिक संसाधनों ने खड़ा कर दिया। कुछ रही सही कसर सरकार ने नहीं छोड़ी। लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया। अब लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करने के साथ साथ उसकी जो भूमिकाएं बनाई गई टीवी सीरियल्स के माध्यम से, किसी भी क्या है हमारे जीवन में, बाहर हो या अंदर, परिवर्तन निरंतर आते रहते हैं। बाहर भी हम चेहरे से परिवर्तित होते रहते हैं, अंदर हम कैरेक्टर से भी परिवर्तित होते रहते हैं। बाहर से बाल सफेद होता है, बाहर दांत टूटता है, चेहरा काला पड़ता है, झुकता है, कुछ भी चीजें होती हैं।
अंदर जो परिवर्तन होता है, उस अंदर के परिवर्तन का भान कब होता है? बीमारी एक दिन गलत भोजन करने से नहीं होती, लेकिन जब वो उदय में आती है उस दिन पहले दिन का किया हुआ भोजन भी सहकारी कारण बनता है। आज पिज्जा बर्गर खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो डैमेज होता है, मेंटली फेम या फिर बॉडी का फेम जो डिस्टर्ब होता है, उसका रिजल्ट निकलता है सालों के बाद। और जब सालों के बाद उसका स्ट्रक्चर का रिजल्ट निकलता है, जब डॉक्टर बोलता है कि हैवी स्मोकिंग, हैवी ड्रिंकिंग और हैवी मांस खाने के कारण जो है इनके शरीर के अंदर की संघटनाएं ऐसी हो गई हैं कि अब ये जीवन में अपने शरीर के साथ विकसित होकर के नहीं रह सकते। घर के अंदर एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाए, आपने कभी कल्पना नहीं करी, मैंने परसों 3 दिन पहले देखा, 15 साल का बच्चा है, VDRL पॉजिटिव हो गया। अब VDRL पॉजिटिव होने पर 16.5 साल का बच्चा, परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है जो जा करके मंदिर में पूजा में मन लगा सके। क्यों? क्योंकि VDRL पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव होने पर माता पिता, भाई बहन, परिवार के लोग, बस पूरा चीज फोकस हो गई उस चीज के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, कि ये बच्चे की आंतरिक शारीरिक स्थितियां ऐसी हो गई हैं, अब हम कैसे धर्म ध्यान करेंगे? सराग चारित्र बड़ा कठिन है। सराग चारित्र के साथ गृहस्थी में रह करके धर्म ध्यान करना बड़ा कठिन है। अगर मान लीजिए घर का कोई बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। बच्चा कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बच्चे बहुत सीधे और सरल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कितने आक्रामक हैं। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी अगर कोई आक्रामक है तो घर का एक भी व्यक्ति मंदिर में पूजन, अभिषेक, शांति धारा नहीं कर सकता, सब निष्फल हो जाती है। परिवार के बिना आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन परिवार को देखने का हमारे पास समय नहीं रहता। 90 के दशक में बड़ी सुविधाएं रहती थी। शाम को अगर मान लीजिए चातुर्मास में 4 महीने किसी साधु का चातुर्मास हो गया, तो एकाध संघ का एकाध साधु इतना स्ट्रिक्ट मिलता था, पहले रात्रि भोजन त्याग करो, उसके बाद अनछने पानी के त्याग करो, मंदिर आने का नियम लो, शांति धारा करने का नियम लो, जब तक हम रहेंगे। तो साधु चौके में धमकाता था। चौके में कैसे धमकाता था साधु? तुम नियम नहीं लोगे, हम तुमसे आहार नहीं लेंगे। अब वो थोड़ी सी धमक बच्चों को 4 महीने के लिए कम से कम कंट्रोल करके रखती थी। आज साधु धमका दे तो आप साधु को धमका दो। कैसा? महाराज लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, हम नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं। तो वो चले गया। लेकिन 90 के दशक में साधु परमेष्ठी की दिल में इतनी इज्जत थी, भैया महाराज जी कोई नियम दे दें सो, तो मम्मी पहले महाराज जी से बोल रही हो, महाराज जी 6 महीना के लाने पहले ले रहे, बाद में फिर साल भर को ले ले हैं। तो मम्मी पहले से बच्चे की तरफदारी करती थी। लेकिन 4-6 महीने के लिए भी साधु के धमकाने पर जो बच्चे अंडर कंट्रोल रहते थे, रात्रि भोजन नहीं करोगे 4 महीने तक, हाँ महाराज जी नहीं करेंगे। फिर वो छोटे से बोलते, धीरे से बोलता था, बाहर की छूट। फिर महाराज जी उसको समझाते थे, बाहर भी 7 बजे के बाद नहीं करोगे। जी महाराज जी, चलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। छोटे से गृहस्थ को अपने कायोसर्ग का बहुमान था। छोटा सा गृहस्थ समझता था कि देवशास्त्र गुरु के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हमने छोटा सा संकल्प किया है, इसको तोड़ेंगे तो पाप पड़ेगा। लेकिन ये एंड्रॉइड ने हमारे बच्चों के मन के अंदर की पाप करने की शक्ति बढ़ा दी, पुण्य के ऊपर से विश्वास खत्म कर दिया। आज आपको कोई कायोसर करा दे, आपको आपके कायोसर की 2 पैसे की बकत नहीं है। अरे हो गई, कही थी महाराज से, जो हुई है सो देखी जाए। लेकिन पहले के जमाने में वो जो बात थी जिसके कारण हमारे चेहरे की तेजस्विता बनी रहती थी, हम चला करके साधु को अपने गांव में लाते थे, चला करके जो घर के वृद्ध होते थे, बड़े बड़े आचार्यों के पास जाते थे, बोले महाराज आपने वो देखे नहीं, हमने देखे दृश्य, सिर में एक भी बाल नहीं, 2 कान में बड़ी बड़ी बाली, अच्छा कुर्ता, एक धोती, कंधे पे एक लाल कलर का गमछा,
ठक ठुक एक लट्ठी लेकर के आचार्य जी के पास ऐसे कई लोग आकर के बैठे, महाराज हमें सोई चाने चातुर्मास, नहीं तो मोड़ा मोड़ी बिगड़ जाए हैं। ऐसा हाथ जोड़ करके आचार्य जी से हक के साथ एक चातुर्मास दो, नहीं तो जितने मोड़ा मोड़ी हैं, जब बहुएं आ गई महाराज, 4 आ गई उड़ीसा की मोहल्ला में, चातुर्मास दो, नहीं तो अबे 4 की 40 हो जाने आए। तो आचार्य महाराज जी समझते थे कि ये जो वृद्ध होते हैं समाज के, इन समाज के वृद्धों की जागरूकता इतनी जबरदस्त रहती थी कि वे पीछे बैठ करके आराम से पूरे समाज के एक एक परिवार का ऑब्जर्वेशन करते थे। कौन के घर में उड़ीसा की आ गई, कौन जो है बे उते और कहीं बाहर की लेकर के आ गो, कौन का कर लो, कौन कैसो कर रहा है। तो वे समाज के बड़े बड़ों पे बड़ा जलवा रहता था। फिर छोटे लोग दबदबी में रहते थे, कैसी दबाव में रहते, भैया अबे वे कक्का मंदिर में बैठे हैं, बहुओं की हिम्मत नहीं है तेज आवाज में पूजा कर ले। आज आदमी आदमी को हड़का देता है, मंदिर मंदिर न हो गया कुरुक्षेत्र हो जाता है। ये जो साहस पैदा हो गया आपके अंदर, सोचिए कहां से पैदा हो गया। साधु ने हमेशा आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करी। और ये बात सोचिए, आज मैं खुद अपने आप को इस मामले में अपराधी महसूस करता हूं कि मैं भी चाहता तो छोटे से बच्चों से, बड़ों से पूछ सकता था, भाई रात्रि भोजन करते कि नहीं करते, सिगरेट पीते कि नहीं पीते, गुटखा खाते कि नहीं खाते। मैं किसी से नहीं पूछता। मैं जानता हूं कि इतना टॉलरिंग कैपेसिटी सावक की खत्म हो चुकी है। थोड़ा भी उसमें कुछ वजन धरा कि उसने अपनी गर्दन जुए से हटा करके किनारे जाकर के, जैसे अड़ियल बैल होता है, चुपचाप खड़ा हो गया। लेकिन इससे समाज में फर्क पड़ रहा है। साधु के दबदबा नहीं बनाने से, साधु के नियम नहीं देने से, साधु के नहीं समझाने से, साधु ये सोच बैठा अभी बोलेंगे तो ये फिर कल से आना बंद कर देगा, नहीं दबाव देने के कारण वो जो घर के अंदर का एक कंट्रोल्ड लाइफ थी, वो कंट्रोल्ड लाइफ फिनिश हो गई। आते ही साथ साधु नियम दिला देता था, कायसर कर लो, 4 महीने आलू प्याज लहसुन मूली कदरक कुछ भी नहीं आएगा। महाराज जी अदरक की छूट दे दो, इनकी छाती में बड़ी बलगम रहत है। अच्छा ठीक है, अदरक छोड़ के कुछ नहीं आएगा। हाँ महाराज अब कर लो महाराज जी आए कर लो, 4 महीना के लाने कर लो, 4 महीने बाद मम्मी बना के दे दे। कम से कम 4 महीने का संयम सीखा। आज वो बात खत्म हो गई। चातुर्मास चल रहा है और वहां पे बेहतरीन लहसुन प्याज के साथ दाल घर के अंदर बखर रही है। सुबह से समझ में नहीं आता है कि जैन के घर की कुकर की सीटी में और अजैन के घर की कुकर की सीटी में समझ में नहीं आता है कि खुशबू से पहले समझ में आता था, भैया जे मंगज के लड़ुआ बन गए, जे शुद्ध घी की खुशबू आ रही, पक्का किसी जैन का घर है। आज सुबह से बढ़िया प्याज बखरने की जो खुशबू आती है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप धर्म ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। सराग चारित्र है, आपको अपने परिवार के एक एक सदस्य के प्रति निगरानी रखनी पड़ेगी। समाज के अध्यक्ष और मंत्री को पूरी समाज के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, और साधु को पूरे नगर के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। सबका विजन अलग अलग है। आप अपना परिवार संभालिए, अध्यक्ष और मंत्री समाज संभालेंगे, और साधु पूरा नगर संभालेंगे कि उस नगर में जैन और अजैनों के बीच में भी धार्मिकता कैसे स्थापित की जाती है। इसके लिए साधु को रखा गया बीच में। ऐसा सफलतम कार्यकर्ता होते हैं साधु परमेष्ठी, दिन में एक बार भोजन लेते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे, दोबारा पानी तक नहीं मांगते। वो कभी नहीं कहते कि मुझे अपने निजी जीवन के लिए दोबारा 1 कप चाय चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन आप अगर इस तरीके से ये सोचते हैं कि सुबह सुबह आपके मंदिर आने मात्र से आपके परिवार में धर्म बचा रहेगा, गलत फहमी में है। थर्ड जनरेशन को तैयार करिए घर के अंदर। थर्ड जनरेशन को मंदिर भेजना परिवार के माता पिता का कर्तव्य है। बच्चा 2 नंबर कम लाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर जीवन के सही सद्गुणों से भी पूरा ही बहक जाएगा। आप सोचिए, आपके बच्चे छोटी उम्र में ऑनलाइन सेक्स के बारे में पूरी जानकारियां ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। हमको नहीं पता, हमको तो बस इतना पता है मोबाइल चला रहे हो, कछु अच्छा ही देख रहे हो, ये हवा मोड़ा है, हमारी मोड़ी है।
19 साल की उम्र में जब कैब बुला करके धीरे से निकल लेती है और लौट के नहीं आती, तब पता चलता है कि भाई बहुत बड़ी घटना घट गई, अब मुंह कैसे दिखाएं। तो एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। आजकल के लोगों ने बड़ी जलवेदारी पैदा कर ली। जब विधर्मी के साथ विवाह करते हैं, अब बकायदा कार्ड बांट के करते हैं। क्यों? कर तो रही है, कार्ड बांट के, अच्छा दे करके, बैंड बाजे के साथ बल्ले छल्ले करके अच्छे से कर दो। उससे क्या होगा? कम से कम दूसरे के लिए रास्ता खुलेगा। एक एक करके इस चीज को आपने सामाजिक स्वीकृति दे दी। पहले वैन लगा देते थे 5 साल के लिए। जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति जो है वो टाडा में पकड़ गया, आजीवन कारावास दे दिया। तो आजीवन कारावास न दे करके 5 साल के लिए अध्यक्ष और मंत्री, किसी की घर की बेटी ने मान लीजिए किसी विधर्मी के साथ विवाह किया है, अध्यक्ष मंत्री ने मीटिंग करी और मीटिंग में पास कर दिया, 5 साल के लिए इसका दान मंदिर में नहीं लेंगे, 5 साल के लिए विमान जी निकलेंगे इसके घर के सामने नहीं रोकेंगे, 5 साल के लिए इसके घर के अंदर किसी भी प्रकार की खुशियों में नहीं जाएंगे, मिट्टी में तो चले जाएंगे। और कुछ बड़े तो ऐसे रहते थे मिट्टी में भी नहीं जाते थे। 5 साल का बैन तो लगाओ। भोजन पानी नहीं करेंगे, इसके घर में तेरही में खाने नहीं जाएंगे, इसके घर के अंदर कोई भी व्यवहारिक कार्यक्रम होगा उस व्यवहार में 5 साल तक इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी सारे व्यवसाय चलते रहेंगे बकायदा। थोड़ा सा अलगाव की जो एक भाषा लाइन खींची जाती थी, इससे बचने के लिए आदमी अपने परिवार को कंट्रोल करके रखता था। आज परिवार का लोग बोल देते हैं, बड़े महाराज जी हमको तो पता ही नहीं चलो कब का घट गो। तो तुम्हारे घर के अंदर के बच्चों को समझाने के लिए साधु घर तक कैसे घुसेगा, मुझे बताओ ना। कैसे मैं तुम्हारे घर के अंदर तक घुस करके बच्चों को समझाऊंगा कि बेटा ये गलत है। आप पाठशाला भेजते नहीं है, आप प्रवचन में लाते नहीं है, आप संस्कार शिविर में उनको बैठाते नहीं है, फिर उनका मेंटल में जो आपने वाईफाई लगा दिया है बड़ा वाला, अरे बीएसएनएल का लगाते 4G का, थोड़ा धीमे धीमे चलता, कम से कम वो धीमे धीमे चलने से बच्चे का दिमाग तेज तेज चलता। अब बच्चे का दिमाग धीमे चलता है, आपके यहाँ का वाईफाई तेज चलता है, फिर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसा वाईफाई 3-4 घर में लगने लगे अलग अलग। क्यों भैया? बहुत जरूरत पड़ती है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, बच्चों का है 5 GB का डाटा वाला, अगर मान लीजिए सिम चार्ज है, 2 GB यूज किया तो 3 GB की लास्ट मोमेंट में डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी फिलिप्स की मूवी और वो देखते रहते हैं। अपराधी कौन है? आपके धर्म ध्यान की क्या परिभाषा है बताओ ना। हम सोचते हैं दुनिया में अहिंसामय माहौल बनाएंगे, पहले घर का माहौल तो सुधार ले, घर के माहौल में पहले बच्चों का बड़ों का माहौल तो सुधार ले। वो घर के अंदर हस्बैंड वाइफ, सामने टीवी चल रही है और दोनों अपना अपना मोबाइल चला रहे हैं। रात में 9 बजे आने के बाद वाइफ को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से फुर्सत नहीं है और आपको अपने आप से। क्या ये वायर फैमिली और वायर लाइफ आपको लगता है कि जिन शासन की रक्षा कभी कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि छोटे से भी बंधन में बांधने पर आपको जो बंधन महसूस होता है एक उजड्ड बैल से कम नहीं है आपकी जिंदगी? सोच समझ में देखिएगा, होता है कि नहीं होता है महाराज जी। क्या उपाय हैं, क्या कार्य योजना है? लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया, समलैंगिक संबंधों को सरकारी मान्यता मिल गई। अब लड़की नहीं आ रही घर के अंदर, लड़के के साथ लड़का आ रहा है, हमको पता ही नहीं चलता क्या करते हैं इन लोग। आपने तो सामाजिक मान्यता दे दी, सरकार ने उसमें थप्पा लगा दिया, समर्थ सरकार ने थप्पा लगा दिया इस बात का कि ये सब लीगल है। अब लीगल है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। आप एक बार आरटीआई की जानकारी लगा करके एक बार पूछिए गवर्नमेंट से, पूरे साल भर में कितने ऐसे गलत तरीके के विवाह होते हैं जिससे जीवन लोगों का बर्बाद हो रहा है। आपकी तो पूरी कौम ही बर्बाद होने को जा रही है। फर्टिलिटी रेट गिर गया, प्रजनन क्षमताएं खत्म होती चली जा रही हैं, सोच खत्म होती चली जा रही है। हम सिर्फ भोगवादी सभ्यता में जी रहे हैं। घर के अंदर सिर्फ एक कमरे में एसी होना चाहिए था, कभी कोई मेहमान आए तो उसको दिखा सके कि भैया हमारे घर में 2.5 टन को लगो है। काय इज्जत की बात रहती भैया, नहीं तो बिटिया नहीं ब्याई जाए ना। तो एक कमरे में मतलब डाइनिंग हॉल पे लगा देते, एक एसी लगाए 2.5 टन का, काम आता है। कमरे कमरे में लगाया,
कूलर से पंखे से काम चला सकते थे, लेकिन आपने कमरे कमरे में लगाया, उसके परिणाम निकले जितनी संतानें थी इतनी आलसी पैदा हो गई कि गर्मी में 15 मिनट अगर वो रह लें तो उनको स्किन डिसीज हो जाती है। हम लोगों से पूछो, 4-4 घंटे लगातार गर्मी में धूप में चलते हैं, कुछ नहीं होता। 3 दिन थोड़ा सांवला सा कलर दिखता है, चौथे दिन से फिर खिलना शुरू हो जाता है अपने आप, 15 दिन में फिर नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं कहने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। ध्यान रखिए, सराग चारित्र है। अगर आपके घर के अंदर आपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि हमारा कौन सा बच्चा एग्रेसिव है, कौन सा डिप्रेशन में जा रहा है, कौन सीरियस मोड में है, कौन एलोन लाइफ जीना चाहता है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के घर के अंदर भारी हो रहा है, आपने सिर्फ अपना लोटा छानने की कोशिश करी, बहुत घाटे का सौदा होगा। अपना लोटा छानते हैं सिर्फ, भैया उनकी बेजाने, लड़का सो रहा है, आपने पैदा किया है, आपका हक है उस पर, उससे बोलो बेटा चलो मंदिर चलो, हमारे साथ पूजा का टाइम हो गया। पापा हम नहीं जा रहे। आज समझा दो, आज तो तुम्हारी ये आलसापना देख लेंगे, कल नियम से तुमको हमारे साथ चलना है। फिर रात में 9 बजे एक बार समझा दो, जल्दी सो जाओ, सुबह 6:30 बजे अभिषेक करवे हमारे साथ चलने हैं तुम्हें। इससे आप एक बच्चे को एक डिसिप्लिन, एक फेम में सेट कर रहे हैं। लेकिन हम माता पिता ये सोच लेते हैं कोई जरूरत नहीं है, जवान बेटी है, अब बोलते हम नहीं जा रहे मंदिर। तो मम्मी के सामने बेटी ने चिड़चिड़ाया तो मम्मी बोलती चलो ढकी रहने दो, कछु फर्क नहीं पड़ रहा, बिटिया है घर के अंदर सो रही है। नहीं, समय हो गया शांति धारा का, आप भी चलिए, जल्दी से नहाओ धो तैयार हो, वहां पे जाकर के शांति धारा, महाराज जी का पूजन दर्शन अभिषेक, 9:30-10 बजे तक का काम है, उसके बाद तो फ्री है, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना। ये छोटे से मैप में भी परिवार के बच्चों को सेट करने की कोशिश करी। उम्मीद अभी भी बहुत कुछ है, मुझे तो अपने आप में बहुत उम्मीद रहती है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर माता पिता के हाथ से बच्चा चूक गया है और हमारे हाथ तक पहुंच गया है तो हमारे हाथ से वो बच के कहीं जा नहीं सकता। हम उसको वापिस उसी स्थान पर स्थापित करेंगे जहां से उसकी एक्चुअल शुरुआत होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों को मेरे हाथ तक लाना आपकी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी नहीं है। आप अपने कर्तव्य को ध्यान देंगे। शब्दों को विराम देता हूं चूंकि 10 बज गया है। कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर।